जो एक चीज़ पे दुनिया की हर कंट्री फॉर्मेट क्रिकेट की फॉर्मेट को चलाती है वो है उनका डोमेस्टिक क्रिकेट। और आपको याद होगा कि 150 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं शील्ड क्रिकेट को, ऑलमोस्ट 100 साल हो चुके हैं रणजी ट्रॉफी को, और इसी तरह 150 साल हो चुके हैं काउंटी क्रिकेट को। और हमारा हाल देखें, यानी कि हमारी डोमेस्टिक का हाल ये देखें कि हम तुले हुए हैं अपनी क्रिकेट को, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए। देखिए, जब अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को आप बर्बाद करते हैं तो आप अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट पे कैसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देगी, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे सरजमीन पे जाके। ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ऐसा ही कहना है जो पाकिस्तान कमेंट्री पे जो बैठते हैं बाजिद खान का। उनका ये कहना है, उन्होंने खबर शेयर की है जो कि वो ये खबर है कि पीसीबी ने अपनी वेबसाइट पे जो प्लेइंग कंडीशन है डोमेस्टिक क्रिकेट की वो हटा दी। यानी कि जो कंडीशन है ना प्लेइंग कंडीशन जो डोमेस्टिक की है, वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन हटा दिए। और अब शायद एक फैसला हुआ है जो वर्कआउट उनके कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट में जो 4 रोज़ा मैच होता है, जो सबकी हर दुनिया भर की क्रिकेट की एक बेस उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, और हमारा डोमेस्टिक पहले ही इतना ख़राब था, उसको मज़ीद ख़राब करने में तुले हैं। शायद अब ये फैसला हुआ है कि जो 4 रोज़ा क्रिकेट है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की पूरी प्लानिंग हो गई है, और उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया ऑलमोस्ट कि 80 ओवर की एक इनिंग होगी। यानी कि आप 4 रोज़ा मैच की जो मैच होंगे उसकी जो पहली इनिंग होगी वो 80 ओवर पे वो होगी, यानी कि मैक्सिमम 80 ओवर एक टीम खेल सकती है। यार क्रिकेट है ये, आप इसको क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब 80 ओवर की अगर आप क्रिकेट कर दोगे एक इनिंग में, तो जब न्यू बॉल का जो चक्कर है वो ख़त्म हो जाएगा। टेस्ट मैच में होता है कि 80 ओवर के बाद आप न्यू बॉल ले सकते हो। फिर आप जो एक स्पिनर कहाँ से कैसे बॉलिंग करेगा, फास्ट बॉलर आप कैसे डेवलप करोगे, बॉलर्स के अंदर पेशेंस कहाँ से लाओगे कि वो इतने लंबे ओवर तक करा सके। अब आप रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि आपने एक लिमिट कर दिया कि 80 ओवर कराए जाएंगे। जैसे जब 50 ओवर होते थे वो 80 हो गए। ये ऐसा दुनिया की किसी भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है उसमें ऐसे कहीं स्ट्रक्चर नहीं है कि 4 रोज़ा मैच के जो ओवर्स हैं वो 80 ओवर में आपने मैक्सिमम यानी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। यानी कि 80 ओवर से ज़्यादा जब होगा, जब 80 ओवर हो जाएंगे तो फिर दूसरी टीम आके बैटिंग करना शुरू कर देगी। देखिए, आपने तेज़ खेलने के चक्कर का एक अलग तरीका अपनाया जा सकता है, पर इस तरह तो आप पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हो। डोमेस्टिक लेवल आपका बुरी तरीके से तबाह हो जाएगा। स्पिनर आपके कैसे बॉलिंग करेंगे? जब ज़्यादा ओवर जब आप कराएंगे तभी आपके बॉलर्स उभर के सामने आएंगे ना, उनके अंदर प्लेइंग लेवल आएगा, पेशेंस आएगा। तो अगर आप 80 ओवर कर दोगे तो कहाँ से फास्ट बॉलर पैदा करोगे, कहाँ से आप स्पिन बैट बॉलर लाओगे, कहाँ से आप तेज़ क्रिकेट की जो उम्मीद लगा के बैठोगे अब 80 ओवर में? तो फिर वो 80 ओवर 4 रोज़ा मैच नहीं होगा। आपको अगर रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए वो अलग चीज़ है, उसके लिए आप दूसरी चीज़ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप अपना स्ट्रक्चर कैसे तबाह कर सकते हो? कैसे ये सोच सकते हो कि चार चार रोज़ा मैच 80 ओवर पे मुबनी होगा? यानी कि 4 रोज़ा मैच का पहली इनिंग 80 ओवर, दूसरी इनिंग 80 ओवर, तीसरी इनिंग, ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना। इस तरह की कौन सी क्रिकेट खेलता है? फिर आपने आपने एक और तरीका निकाला अभी जो नेशनल T20 क्रिकेट हुई, यही वाजिद खान की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उन्हीं का कहना है कि जब ये नेशनल T20 क्रिकेट हुई, आपने इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अंडर 19 के लड़के नहीं खेल सकते। यार अगर आप अंडर 19 के लड़के नहीं खिलाओगे, एक अंडर 19 खेलने गई हुई है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो अंडर 19 के लड़के अगर आप नहीं खिलाओगे इस नेशनल T20 में, और उन सीनियर लड़कों के, उन सीनियर प्लेयर्स के साथ नहीं खिलाओगे, तो वो कैसे तेज़ खेलना सकेंगे? कहाँ से उनके अंदर जो है वो एग्रेशन आएगा, कहाँ से वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलना शुरू होंगे जब वो पाकिस्तान टीम को या डोमेस्टिक लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप अंडर 19 से ही उनको T20 नहीं खिलाना शुरू करोगे, एग्रेशन नहीं आएगा, तो वो कहाँ से तेज़ खेलने की आदत होगी उनको, जो T20 खेलना चाहते हैं, जो वनडे खेलना चाहते हैं। तो आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगा ही क्यों नेशनल T20 क्रिकेट में कि आपने अंडर 19 के लड़कों को खेलना नहीं है? अब दूसरी एक और वो उन्होंने खबर शेयर की, उसको उनको कंफर्म नहीं था, लेकिन शायद उनको किसी ने कंफर्म किया इस बात पे कि स्टिल ही इज़ नॉट कंफर्म कि शायद ये है जैसे कि अंडर 23 के प्लेयर, एक जैसे PSL में है कि हर फ्रेंचाइज को रखना एक खिलाड़ी ज़रूरी है, इसी तरह जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अंडर 23 के प्लेयर्स को रखना ज़रूरी है, एक एक हर डिपार्टमेंट को। पर बात यह है कि अगर, तो फिर ऐसी चीज़ उन्हीं का कहना है वाद खान का कि इसी चीज़ को फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट जो प्रोफेशनलिज्म है,
पाकिस्तान क्रिकेट एक प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म होती है, वहाँ प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं। तो फिर आप अंडर 23 के बंदे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम में अगर रखें तो फिर आप ये वजह ना हो कि सिर्फ अंडर 23 का ही लड़का खेलेगा, यानी कि सीनियर प्लेयर को आप बेंच पे बैठा दोगे और अंडर 23 का ही लड़का खेल के आप खिलाते रहोगे कि नहीं ये हमारा मुस्तकबिल है। बेशक उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो ना हो, लेकिन जो सीनियर प्लेयर है और वो अगर अंडर 23 के अंदर नहीं आ रहा है, वो अबव एज है, वो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा है, लेकिन उसको आपने बेंच पे बैठाया हुआ है, तो ये भी अब ज्यादती है। क्रिकेट है, क्रिकेट ही आप तबाह कर बैठोगे। सही कहना बादल खान का कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बस चले तो वो लोग पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक सिस्टम है उसी को ख़त्म कर दे। वो तो आईसीसी का रूल है, इस वजह से वो चला रहे। देखिए बज़िद हैं आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को तबाह करने में। अब एक तरफ हम तनकीद करते हैं कि जो यंग लड़के जब खेल के बड़े आधे भी स्टार बने भी नहीं होते और उनको फेम नज़र आने लगता है या उनको थोड़ा बहुत भी फेम मिलने लगता है, तो वो लोग जो हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देखे। सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है, मोहम्मद आमिर है, आपके सामने है इमाद उल वसीम है, फिर अभी हारिस रऊफ की सीन आपके सामने। जब आप ऐसे हरकतें करोगे तो फिर कौन डोमेस्टिक खेलेगा? डोमेस्टिक तो पहचान होती है हर क्रिकेट बोर्ड की। हर दुनिया की आप रणजी ट्रॉफी देख लें, आप शील्ड देख लें, आप सारी चीज़ें देख लें, आप काउंटी क्रिकेट देख लें, वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम लोग अब तुले हैं कि 80 ओवर की रिस्ट्रिक्शन लगा के अपने डोमेस्टिक को ख़त्म करें। डोमेस्टिक में भी लड़कों को पैसे मिलते हैं, पेड होती है। वहाँ से लड़के सीख के अपने आप को इतने मैचेस खेल के तगड़े कर जाते हैं कि वो फिर आके प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू हो जाते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट भी प्रोफेशनल क्रिकेट है, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट है वो उससे ज़्यादा प्रोफेशनल क्रिकेट है। वहाँ पे मज़ीद प्रोफेशनल लड़के आते हैं, प्रोफेशनल लोग जो प्लेयर्स होते हैं वो खेलते हैं। उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो एक डिफरेंट होता है। लेकिन आप जब और वो स्टैंडर्ड क्या होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के बाद आता है डोमेस्टिक क्रिकेट। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट का ही स्टैंडर्ड आप गिरा दोगे तो फिर आप कहाँ से उम्मीद लगाओगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक स्टैंडर्ड क्रिकेट आएगा, इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट आएगा। तब अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो फिर जैसे आप 23 साल या 28 साल जितने भी आपको साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में कोई भी सीरीज ना जीते हुए, कोई भी टेस्ट मैच ना जीते हुए, तो फिर आपके साथ ऐसे ही हाल होगा जो अब तक होता आया और मजीद बद से बदतर होते जा रहा है। क्योंकि आप अब एक और न्यू रूल लेकर आ गए हो कि 80 उम्र जो 80 ओवर का जो रिस्ट्रिक्शन आपने लगा दिया पर इनिंग का, ये बहुत ज़्यादा ज्यादती है डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ। और इससे प्लेयर्स भी ख़राब होंगे, प्लेयर्स की फॉर्म भी ख़राब होगी। फिर आप वो जो क्रीम निकालना चाहते हो स्टैंडर्ड लेवल की, जो इंडिया निकाल रहा है, वो पाकिस्तान नहीं निकाल सकेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, हमारी वही मसला है कि जो अच्छे राइट मैन फॉर द राइट जॉब की नहीं लगते यहाँ पे। जो पोजीशन होगी ना, जिस पोजीशन पे जिसको लगाना चाहिए वो लगते नहीं। अब इंडिया का हाल देख लें, इंडिया राहुल द्रविड़ लगे हुए कि मुझे अंडर 19 की टीम का कोच बना दो या मुझे अंडर 19 के लड़के दे दो। और गंगुली अपने इनपुट अलग दे रहे हैं, तेंदुलकर अपना इनपुट अलग दे रहे हैं, लक्ष्मण अलग लगे हुए हैं क्रिकेट में। सो पूरी कॉम्बिनेशन वहाँ पे चल रही है। और हमारे यहाँ क्या हुआ है, हमारे यहाँ जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े नामी गिरामी प्लेयर्स हैं, आप उन पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे लोग आ जाते हैं जो उनको आने नहीं देते। और वो फिर क्या करते हैं, जो नामी गिरामी लोग जैसे शोएब अख्तर हो गए, डिफरेंट राशिद लतीफ़ हो गए, फिर ये आपको यूट्यूब पे नज़र आते हैं। फिर वही आपके जहाँ इनको प्लेयर्स के साथ लगना चाहिए था, या आपको लगाएंगे तो आप लगेंगे ना, कोई उठ के तो खुद तो वो आने से रहे कि यार, हालांकि वो कितनी बार अपनी सर्विसेज पेश कर चुके हैं ये ऐसे खिलाड़ी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कि बजट है कि उनकी सर्विसेज लेना ही नहीं चाहता। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को देखे कि राहुल द्रविड़ से लेके लक्ष्मण से लेके गंगुली से लेके सब कोई अपनी इनपुट दे रहा होता है। अब लगे हुए एज अ कोचिंग स्टाफ सब कोई लगा हुआ है। अभी उन्होंने ग्रेम स्मिथ को भी ले लिया, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ देखें, इंडिया की प्रायोरिटीज़ देखें। उसके बाद फिर आप कहते हो कि यार इंडिया हमसे ज़्यादा अच्छा कैसे, या दूसरी टीम हमसे ज़्यादा अच्छी कैसे। उसकी रीज़न ये है कि वो उनका सीज़न चलता है इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट का, कि पहले रणजी ट्रॉफी, तो फिर वो तो हर मंथ वाइज उनका एक सीज़न चलता रहता है जो कि अगस्त से शुरू होता है और मार्च में जाके ख़त्म हो जाता है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि मुसलसल कंटिन्यूस चलता है और स्टैंडर्ड के साथ चलता है। हमारे यहाँ क्या चक्कर है, एक तो अभी रिस्ट्रिक्शन लगे वो तो तबाह बर्बाद है, लेकिन जो अभी चल के बस जल्दी जल्दी सीरीज़ करा दो, बैक टू बैक सीरीज़ करा दो, फिर गैप हो गया, फिर बैक टू बैक सीरीज़ करा दो, फिर गैप हो गया। ऐसे नहीं होता। इंडिया में एक तरफ से 4 रोज़ा मैच हो रहा है, फिर थोड़े दिन का गैप होता है, फिर T20 होता है, फिर वनडे की पूरी वो होती है, फिर 4 रोज़ा होता है। हमारे यहाँ 4 रोज़ा को ज़्यादा
अहमियत नहीं दी जा रही। और अब 4 रोज़ा को आपने और ख़राब करने की कोशिश कर दी है, अपना रूल्स बदल दिए। दुनिया क्रिकेट की जितनी भी बड़ी-बड़ी टीमें हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेज़ेंट करती हैं, आप कहीं भी चले जाएँ, उनकी कोई भी अपने जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और नहीं बदलता, और जो प्लेइंग कंडीशंस है उसको नहीं बदलता। लेकिन हमारे यहाँ अब बहुत बड़ी ब्लंडर होती जा रही है। सही कहना है वाजिद खान का कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दें, ग्राउंड की इस लेवलिंग को छोड़ दें, लेकिन आप जो और मज़ीद बद से वो तो है ही ख़राब, जो कि कभी नहीं ठीक हो सकती, और कोई करने की किसी की ने कोशिश ही नहीं की। और एक दूसरी ये कि आप जो चीज़ बेटर थी उसको और ख़राब कर रहे हो। आप 80 ओवर पे ले जाओगे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बॉलर्स को, तो फिर आप ना स्पिनर अच्छे निकाल सकोगे, ना फास्ट बॉलर अच्छे निकाल सकोगे। सही कहना है, मैं भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब पाकिस्तान सीरीज़ टेस्ट मैच हारा, तो उसमें रवि शास्त्री की कमेंट्री मैच चल रही थी। उन्होंने कहा था कि बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 14 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। उन्होंने 140 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड पाकिस्तान में की बॉलर्स में नहीं देखी। तो कितनी शर्म की बात है कि किसी भी टेस्ट बॉलर के पाकिस्तान में किसी भी टेस्ट बॉलर की स्पीड 140 प्लस किलोमीटर पर आवर है ही नहीं। दिस इज सो शेमफुल। तो रियलिटी दूसरा अगर आप पर तनकीद करता है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन वो आपके हक के लिए बेहतर तनकीद कर रहा है। बेशक वो बाहर का है, लेकिन आपके हक में बता रहा है कि बात तो फैक्ट है कि इतने साल हो गए, हमने एक ऐसा कोई बॉलर प्रोड्यूस ही नहीं किया, ऐसा कोई बॉलर हमारी टेस्ट क्रिकेट में आया नहीं जो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग करे। सारे इसके अंदर ही बॉलिंग करें, कोई 138 पे, कोई 136, कोई 132, कोई 129। सो इस लेवल ऑफ स्टैंडर्ड की स्पीड की बॉलिंग से अगर आप बॉलिंग करोगे, तो फिर आपको वो पेस, आजकल जो मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट है, चाहे वो टेस्ट मैच ही क्यों ना हो, उसमें आपको फिर रिजल्ट ऐसे नहीं मिलते। फिर वो रिजल्ट वैसे ही मिलते हैं जैसे आप अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हारे हो। तो यही इश्यूज़ हैं। इसी तरह जैसे आप वर्ल्ड कप हारे हो, इसी तरह जैसे आप एशिया कप हारे हो, यही इश्यूज़ हैं जिस वजह से पाकिस्तान मज़ीद बुरहान के शिकार हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट मज़ीद डाउन की तरफ जा रही है, और जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट एक मैस की तरफ बढ़ती जा रही है, एक दलदल बुरहान की तरफ बढ़ती जा रही है। वो हालात होते चले जा रहे हैं। और जो डोमेस्टिक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बदल रहे हो, डोमेस्टिक प्लेइंग कंडीशन, प्लेइंग रूल्स बदल दोगे, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट फिर मज़ीद बर्बाद होगी, अच्छी नहीं होगी। होश के नाखून लेने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो भी करता-धरता है। सो सही, मैं बिल्कुल एग्री करूँगा वाजिद खान से इस बात से कि ये जो उन्होंने न्यूज़ शेयर की, वो मैंने आपसे सामने शेयर की है। जो वो मीडिया टॉक कर रहे थे, जो एक शो में वो बात कर रहे थे, तो अगर ऐसा वाक़ई है तो फिर बहुत ज़ाहिर है, उन्होंने कहा है तो ऐसा ही होगा। तो बिल्कुल ही बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान डोमेस्टिक लेवल की शुरू होने वाली है कि 4 रोज़ा मैच 80 ओवर पे 1 इनिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो ये फिर 4 रोज़ा मैच, तो फिर टेस्ट मैच, वो 4 रोज़ा तो 4 रोज़ा होगा ही नहीं। फिर आप अपने किसी भी डोमेस्टिक प्लेयर को सही टेस्ट नहीं कर पाएँगे, और ना ही कोई प्लेयर अपने आप को इतना तगड़ा बना पाएगा, इतना मोस्ट प्रोफेशनल लेवल तक लेके जा सकेगा, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को ज़रूरत है। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।